हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ये भी हमारा कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल है। कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 1.8 मीटर। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम है 1.8 मीटर जो है इसका स्पैन दिया हुआ है, 1.8 मीटर का स्पैन दिया हुआ है। ठीक है, इज हैविंग क्रॉस सेक्शन ऑफ 100 mm वाइड। तो विड्थ जो दी है हमको वो 100 mm की दी हुई है एंड इसमें डेप्थ जो दिया है वो दिया है हमारा 300 mm का। ठीक है, इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ 19 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यूडीएल जो दी है वो है हमारी 19 किलो न्यूटन पर मीटर का ओवर द इंटायर स्पैन। कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। ई की वैल्यू लिए 210 जीपीए, 210 जीपीए ई का वैल्यू जो है वो हमको गिवन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेरिएशन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो इंटायर स्पैन के ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो स्प्रेड है। तो ये कंडीशन जो है इसमें गिवन है। ओके, जो दिया हुआ है गिवन डेटा वो पहले लिख लेते हैं। सो गिवन क्या क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो दिया है हमको स्पैन दिया है, स्पैन लेंथ एल, एल इज इक्वल टू 1.8 मीटर दिया है। ठीक है, तो इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आएगा हमारा 1800 mm। ठीक है, देन उसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है हमको, क्रॉस सेक्शन ऑफ 100 mm वाइड, मतलब विड्थ दी हुई है b इज इक्वल टू 100 mm, b इज इक्वल टू 100 mm दिया है। देन डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ इज इक्वल टू 300 mm, डेप्थ जो दिया है वो 300 mm का दिया हुआ है। इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ 19 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल मतलब W जो दिया है हमको वो W है हमारा 19 किलो न्यूटन पर मीटर, 19 किलो न्यूटन पर मीटर का दिया हुआ है। अब देखो ये किलो न्यूटन पर मीटर में सारे डायमेंशन जो है हम लोग mm और न्यूटन में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको भी अगर हम लोग न्यूटन पर mm में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 19 है, करेक्ट। देन किलो न्यूटन पर मीटर है, अगर किलो न्यूटन से न्यूटन में जाना है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। देन डिवाइडेड बाय, अगर ये मीटर है, ठीक है, अब मीटर से हमको mm में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो 10⁻³ से बोलो या फिर 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब देखिए 10⁻³ हो गया कैंसल, बचा गया हमारा, तो बचा 19 न्यूटन पर mm। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हुई हमारी कि अगर लोड किलो न्यूटन पर मीटर में दिया है, इट मीन्स उसको अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो वो सेम ही रहेगा, न्यूटन पर mm। ठीक है, तो न्यूटन पर mm, किलो न्यूटन पर मीटर दोनों में वो सेम रहेगा। तो हम लोग जो वैल्यू किलो न्यूटन मीटर में है वही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वही न्यूटन mm में है। ठीक है, तो सेम रहेगा वो, इसलिए ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग। देन W हो गया, W के बाद में क्या दिया हुआ है, द इंटायर स्पैन कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फ्री एंड के ऊपर में जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। और E की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू कितनी दी है, 210 GPa। ठीक है, तो E जो दिया है वो दिया है हमको 210 GPa, 210 GPa गीगा पास्कल में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 210 इंटू 10 टू द पावर 3, 210 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल। ठीक है, तो MPa बोलिए या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया, 210 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा MPa में आ गया। देन फाइंड आउट जो करना है हमको, वो फाइंड आउट करना है थीटा फाइंड आउट करना है। स्लोप एट फ्री एंड B पे लेते हैं हम लोग, तो फ्री एंड YB, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ये भी हमको जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम देखें तो डायग्राम क्या बनेगा इसका, तो ये कैंटिलीवर बीम जिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है पूरे इंटायर स्पैन के ऊपर में स्प्रेड। ठीक है, तो इंटायर स्पैन है, इसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड है, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो है 19 किलो न्यूटन पर मीटर। 19 किलो न्यूटन पर मीटर की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो स्प्रेड है, और उसका स्पैन लेंथ जो है वो है हमारा 1.8 मीटर। ठीक है, 1.8 मीटर का स्पैन है। ओके, देन ये ले लेंगे A, देन इसको हम ले लेंगे B। सेक्शन कौन सा है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है इसका जो विड्थ है वो है हमारा 100 mm, ये 100 mm का इसका विड्थ हो गया। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ कितनी दी है हमको, डेप्थ दी है 300 mm। ठीक है, इसका डेप्थ जो दिया है वो दिया है 300 mm का डेप्थ। ठीक है, 300 mm का डेप्थ। तो विड्थ जो दिए हमको 100 mm दिए और डेप्थ जो दिया है हमको वो 300 mm का डेप्थ दिया है। ठीक है, अभी देखो इसके फॉर्मूले से अगर देखिए हम लोग तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, अगर थीटा कैलकुलेट करना है फ्री एंड के ऊपर तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, तो वो है WL क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है।
और अगर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है हमको फ्री एंड के ऊपर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, WL⁻⁴ डिवाइडेड बाय ATI। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज विथ कंडीशन, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कैंटिलीवर पे, या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड है, या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड एक्ट है, या कैंटिलीवर बीम है फ्री एंड जो है उसके ऊपर में पॉइंट लोड एक्ट है। अगर ऐसे कंडीशंस है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला स्लोप का और कौन सा फार्मूला डिफ्लेक्शन का यूज करेंगे, इसका एक वीडियो जो है वो अपलोडेड है। अगर कोई ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि आप इजीली कैसे फॉर्मूलेस को रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है, उसको याद रख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले याद है तो यहाँ पे सिंपल छोटे से हमको कन्वर्सन करना है और उसके बाद में इसमें वैल्यूज पुटअप करके जो है वो आंसर निकालना है। ठीक है, तो इजी मेथड है, तो इससे हम लोग जो है वो फॉर्मूलेज जो है वो याद रख सकते हैं ट्रिक से और अप्लाई भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में IXX जो है वो हमारा मिसिंग है। ठीक है, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, IXX जो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, I, तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है BD³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर लेते हैं अब, I इज इक्वल टू BD³, B कितना है हमारा, तो B है 100, देन डेप्थ जो है वो डेप्थ है 300, तो ये 300 का क्यूब हो जाएगा, 300 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है। डबल ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, पहला कितना है, 100 है यहाँ पर, तो 100 ले लेंगे, 100 इंटू 300 क्यूब इंटू 300 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 लेना है। ठीक है, 100 इंटू 300 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 ले लिया। ठीक है, इसका आंसर जो आ रहा है वो है हमारा 225 इंटू 10 टू द पावर 6 mm रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देन इसके बाद में स्टेप नंबर 2 लेते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है हमको निकालना है स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप एट फ्री एंड जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, स्लोप एट फ्री एंड। ठीक है, तो स्लोप एट फ्री एंड वो होता है हमारा थीटा बी, स्लोप एट फ्री एंड। ठीक है, तो स्लोप एट फ्री एंड उसका फार्मूला जो है वो है हमारा WL³ डिवाइडेड बाय 6EI। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पूरे वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। लोड कितना गिवन है हमको, तो लोड जो गिवन है वो लोड है हमारा 19। ठीक है, तो 19 ले लेंगे यहाँ पर। देन मल्टीप्लाइड स्पैन लेंथ mm में 1800, तो 1800 ले लेंगे, 1800 इसका क्यूब कर देंगे, 1800 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI, 6 इंटू ई की वैल्यू कितनी दी है हमको, 210 इंटू 10 टू द पावर 3 कर देंगे। देन मल्टीप्लाइड आई कितना गिवन है, आई जो कैलकुलेट किया है हमने वो है हमारा 225 इंटू 10 टू पावर 6, तो ये ले लेंगे 225 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, अब सारे वैल्यूज जो है वो हम लोग पुटअप कर लेते कैलकुलेटर में और थीटा बी का वैल्यू कितना है रेडियंस में वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डबल ब्रैकेट ले लेते हैं। पहला है 19, तो 19 ले लेंगे यहाँ पर। 19 मल्टीप्लाइड 1800 क्यूब ले लेंगे, 1800 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इंटू 210 इंटू 10 टू पावर 3, 210 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड 225 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, ये पुटअप कर दिया। आंसर जो आ रहा है हमारा वो है 390। तो थीटा बी का जो आंसर आ रहा है, थीटा बी इज इक्वल टू 390.85 इंटू 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6। और ये आंसर जो आ रहा है हमारा वो इसका यूनिट लिख देते हैं रेडियंस। ठीक है, तो रेडियंस में आंसर आ गया। तो थीटा भी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब थीटा भी कैलकुलेट होने के बाद में हमको क्या करना है, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो पुटअप कर देते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम लोग लेंगे डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड,
डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ठीक है। तो फ्री एंड पे कितना डिफ्लेक्शन है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग डिनोट करते हैं YB से, YB इज इक्वल टू, तो वो होता है हमारा फॉर्मूला उसका WL⁻⁴ डिवाइडेड बाई 8EI, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज जो है वो पुटअप कर लेते हैं हम लोग। तो लोड कितना है हमारा, लोड है 19 इंटू 1800⁴ देन डिवाइडेड बाय 8 इंटू E is 210 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड 225 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पुटअप कर देंगे और इसका आंसर जो है YB का कितना आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। YB कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसको डाल देते हैं 19 इंटू 1800⁴, ठीक है। तो ये ⁴ हो जाएगा, तो यहीं इसको एडिट कर लेते हैं ⁴। देन यहाँ पर जो है वो 8 है हमारा, ठीक है। तो 8 ले लेंगे, 8 इंटू 210 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 225 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है हमारा 527, ठीक है, 527.65 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ और ये है हमारा mm में, ठीक है। तो ये mm में आंसर हो गया। या फिर अगर इंजीनियरिंग मोड में लेते हैं अपन, ठीक है, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं 0.527 mm ये ले सकते हैं, या फिर ये इंजीनियरिंग मोड में लिया हमने 527.657, ठीक है। तो ये आंसर भी हम लोग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा mm में आंसर। तो 527.65 इंटू 10⁻³ mm, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल में हमको जो है कैंटिलीवर बीम दिया था, जिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो इंटायर स्पैन के ऊपर में स्प्रेड है, ठीक है। लेंथ कितना दिया है, तो वो है 1.8 मीटर, तो mm में लेके आए 1800 mm। देन विड्थ जो दी है वो दी है हमको 100 mm, डेप्थ दिया है 300 mm, ठीक है। लोड है हमारा 19 किलोन्यूटन पर मीटर। देन ई जो दिया है 210 GPa दिया था, उसको MPa में लेके आए हमने 210 इंटू 10⁻³ MPa। देन थीटा बी और वाई बी कैलकुलेट करना था हमको। पहले क्या किया हमने, आई निकाल लिया, ठीक है। तो वो आया हमारा 225 इंटू 10⁻⁶। देन उसके बाद में हमने क्या किया, स्लोप का फार्मूला WL³ डिवाइडेड बाई 6EI ये हमने पुटअप कर दिया और यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली रेडियंस में। तो थीटा भी हमारा आ गया 390.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। देन उसके बाद में डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड जो है वो हमको कैलकुलेट करना था। तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड YB वो आया हमारा 527.65 इंटू 10⁻³ mm, ठीक है। तो आप -3 में लिख सकते हो या फिर ये पॉइंट्स इधर करके इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंज जो है वो कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेटर के हिसाब से, जो भी आ रहा है आंसर वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेटर में YB का इंजीनियरिंग मोड में आंसर 527.65 10⁻³ mm दिखा रहा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आया तो ये इजी स्टेप फॉलो करके जो है हम लोग ईजिली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं।